आप सभी का स्वागत है हमारे उदयपुर सीरीज में। सो दिस इज डे 5 एंड आज हम आपको लेके जा रहे हैं उदयपुर की सबसे ब्यूटीफुल प्लेस जिसका नाम है सिटी पैलेस। उदयपुर का सिटी पैलेस मैसूर पैलेस के बाद भारत का सबसे बड़ा पैलेस है और इसे मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने मिलकर करीब 400 साल में बनवाया था। जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का निर्णय लिया, तब 1559 में उदयपुर शहर को बसाने के साथ साथ इस पैलेस को बनाने का काम भी शुरू कर दिया था। मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के कारण महाराणा उदय सिंह ने सिटी, क्योंकि ये अरावली हिल्स, जंगलों और लेक पिचोला से घिरी हुई थी और ये पैलेस अंदर से एक भूल भुलैया की तरह है, इन्हीं कारणों की वजह से इसे एक सुरक्षित जगह मानी गई और यहीं पे सिटी पैलेस को बनाया गया। और यही कारण था कि आज तक इस पैलेस पे कोई भी कब्जा नहीं कर पाया। ये पैलेस आप सुबह के 9:30 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक विजिट कर सकते हैं और यहाँ आने के लिए आपको एक छोटी सी एंट्री टिकट लेनी होगी जो कि होगी 300 रुपये की। अगर आप 5 साल से लेकर 18 साल के बीच में हैं तो आपको 100 रुपये की एंट्री टिकट चार्ज होगी और अगर आप 5 साल से भी छोटे हैं तो आपके लिए यहाँ पे एंट्री फ्री है। तो चलिए चलते हैं उदयपुर के शानदार सिटी पैलेस के अंदर और करीब से जानते हैं यहाँ का इतिहास। भारत, ये देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इसका इतिहास जितना पुराना है उतना ही है रोमांचक। उसी इतिहास के पन्नों से कई कहानियों की शुरुआत हुई। उन्हीं कहानियों में से एक प्रांत ऐसा था जिसने आक्रमणकारियों के सामने बलिदान देना स्वीकारा था, किंतु पराधीनता नहीं। वीरता की मिसाल कायम करता ये देश राजपूताना था। मार्च 1553 में महाराणा उदय सिंह ने इस पैलेस की पहली नींव रखी थी। इस पैलेस के आसपास बहुत सारे गेट्स हैं और ये जो गेट है जहां से हम एंटर कर रहे हैं इसे कहते हैं बड़ी पोल। और आपके सामने है दीवाने आम, जहां आम लोगों की सभा हुआ करती थी और यहाँ राजाओं के द्वारा अदालत भी लगाई जाती थी और यहाँ महाराणा साहेब हाथियों के ऊपर बैठा करते थे। यहाँ के सारे महाराणा सूर्यवंशी थे जो कि सूर्य देवता की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। अभी महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ यहाँ के ओनर हैं। Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y de la Aymara. सिटी पैलेस के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपको सामने गणेश जी की 400 साल पुरानी मूर्ति दिखाई देगी, जिनका नमन करके हम चलते हैं सिटी पैलेस को देखने। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रताप कक्ष में, जहां पे महाराणा प्रताप जी के ओरिजिनल हथियार रखे गए हैं जो उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में इस्तेमाल किए थे। तो ये है महाराणा प्रताप जी का सुरक्षा कवच, जिसे भगतार कहते हैं। उनकी 2 तलवार, ढाल और कुछ तीर। ऐसा बताया जाता है कि इन सब हथियारों का कुल वजन है 35 किलो।
और यहाँ पे हैं कुछ और हथियार जिन्हें आप जाके देख सकते हैं। महाराणा जी जब भी युद्ध पे जाया करते थे तब दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए वो अपने घोड़े को हाथी के जैसे दिखने वाला कवच पहनाते थे, जिसकी वजह से दुश्मन के हाथी इसे अपना बच्चा समझ के इस पे अटैक नहीं करते थे। इस पैलेस की सारी दीवारें मार्बल की बनी हुई है और ये सारा मार्बल मकराना नामक जगह से मंगवाया गया है। आगरा का ताजमहल भी मकराना के मार्बल से ही बना हुआ है। ये जो सामने तस्वीर है ये है महाराणा प्रताप जी की। जब उन्होंने अकबर की फौज को परास्त किया था तब प्रजा ने कुछ इस तरीके से खुशियां मनाई थी और यहाँ पे आपको हल्दी घाटी की सुनहरी मिट्टी भी देखने को मिल जाएगी। ये है प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर, जो एक साधु महात्मा हुआ करते थे और माना जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से यहाँ कभी कोई अटैक नहीं हुआ। ये है लक्खू कुंड, जिसे संगमरमर के सिंगल स्टोन से बनाया गया है। जब कोई नए महाराणा बनते थे तब उनके राज तिलक के बाद इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भर दिए जाते थे। अब हम आ गए हैं इस पैलेस की चौथी मंजिल में, जहां बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे ज्यादा मिट्टी भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये पैलेस एक पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है और ये जगह पहाड़ की चोटी ही है और इन सब पेड़ों की जड़ें पहाड़ों में ही गई हैं। इस करके यहाँ पे कोई कमरे भी बने हुए नहीं हैं। आपने इस पैलेस में बहुत सारे सक्रिय रास्ते देखे होंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर दुश्मन इस पैलेस में घुसने की कोशिश करे भी तो एक बार में 1 से ज्यादा आदमी यहाँ चल ना पाए। अब हम आपको लेके जा रहे हैं सिटी पैलेस के सबसे खूबसूरत कमरे में, जिसका नाम है कांच की बुर्ज और इसे शीश महल भी कहा जाता है, जिसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था। ये कमरा पूरी तरीके से कांच का बना हुआ है। इसके दरवाजे हाथी के दांत से बने हुए हैं। और ये वो जगह है जहां से आपको पूरे शहर का व्यू देखने को मिलेगा, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। और ये है लेक पैलेस ताज, जहां गर्मियों में महाराणा जी रहा करते थे और आज की तारीख में ये एक हेरिटेज होटल है। एक बार फिर हम आपको लेके आए हैं दीवाने आम। ये वो जगह है जहां पे महाराणा जी आम लोगों की समस्याएं सुना करते थे। ये है मोती महल, जिसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने 1620 में करवाया था। अब हम आपको लेके जा रहे हैं जनाना महल की तरफ। जब कोई रानी विधवा हो जाती थी तो उन्हें यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता था। यहाँ आज भी उस समय में यूज होने वाले तांबे के बर्तन भी रखे हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। अब हम आपको लेके जा रहे हैं भोपाल विलास। यहाँ रखी हुई सारी क्षतिग्रस्त मूर्तियां आसपास के किलों की हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ किला और आसपास के कुछ अन्य मंदिरों।
इन सब मूर्तियों की सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, जिन्हें आप जाके देख सकते हैं। राजघराने में संगीत का शौक हमेशा से रहा है, तो आपको यहाँ पे उस समय के अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये था उदयपुर का बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक सिटी पैलेस। और इसके पास में ही है लेक पिचोला, जहां आप जाके बोटिंग भी कर सकते हैं। तो यहीं तक था हमारा आज का ये सुनहरा सफर एंड हमने अपनी उदयपुर सीरीज में पूरी कोशिश की आपको सारी टूरिस्ट प्लेसेस कवर करवाने की। तो आप चैनल पे जाके हमारी उदयपुर सीरीज और मनाली सीरीज देख सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो किस जगह पे देखना पसंद करेंगे। अगर आपको हमारी ये सीरीज किसी भी वजह से पसंद आई हो तो इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते, बिकॉज अभी तो पार्टी शुरू हुई है।